Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is chemical bonding and molecular structure. In this chapter we are going to study about why do atoms combine. Okay, like what is the need for the combination of atoms? So in 1916, Lewis and Kossel, they are two scientists who worked on this concept and succeeded. They worked on the noble gas electronic configuration. Like we all know that कि noble gases और noble gas elements are the one जिनके पास complete octet होता है, ठीक है. इनके पास इनके shells में there is no room for entering the new electron, क्योंकि इनका सारा जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है. अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन भी करना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट कि वो इलेक्ट्रॉन इनके हायर वाले सब शेल में ऐड हो जाए. सो द फर्स्ट नीड जो थी कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, दैट वाज टू एक्वायर स्टेबल noble gas configuration. एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें फर्दर नीड ना रह जाए कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो एक्वायर करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं. ओके, तो बेसिकली ये एक तरह का इट इज़ अ अर्ज ऑफ एटम्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और इसी अर्ज की वजह से वी कम टू नो अबाउट रूल, दैट इज़ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल इज़ व्हाट अबाउट इज़ कि वी हैव टू कंप्लीट आर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. हमें हमारा आउटरमोस्ट जो शेल है उसको कंप्लीट करना है. अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 18 की रिक्वायरमेंट है तो 18 पूरे करने हैं एंड सो ऑन. तो ऑक्टेट रूल इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपके वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर आप ऐसा कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो कि आपके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग अबाउट ऑक्टेट रूल, राइट. तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जिसकी वजह से एटम्स डू कंबाइन. इट इज़ दैट कि दे वॉन्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड इनको कोई नीड नहीं रहेगा फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए. द सेकेंड थिंग वाई दे डू कंबाइन इज़ टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी and stability. In case of electronic configurations, अगर किसी भी एलिमेंट के पास या उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास मिनिमम एनर्जी है तो वी डू अंडरस्टैंड कि इसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, क्योंकि जिसके पास मिनिमम एनर्जी होगा दैट मीन्स उसका जो पोटेंशियल लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी लेवल है टू डू समथिंग इज़ लोअर. तो वो स्टेबल रहेगा, एक ही जगह पे टिका रहेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं वहाँ से जब तक उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल जाता. तो टेंडेंसी टू एक्वायर दिस स्टेट जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि एटम्स जो हैं दे डू कंबाइन, दे डू मेक केमिकल बॉन्ड्स, चाहे वो कोवलेंट हो चाहे वो आयनिक हो. ओके, सो द प्रोसेस विच लीड्स टू द एटम्स के वो कंबाइन करने के बाद अपना उनका एनर्जी जो है वो लोअर हो जाए एंड उनका पोटेंशियल जो है लोअर हो जाए, तभी बॉन्ड बनेगा. इन केस आपका कोई कम्बिनेशन के बाद किसी सिस्टम का एनर्जी नहीं लो हो रहा तो वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होते. बॉन्ड जो भी बनेगा उसके बनने के बाद एनर्जी वहाँ पे जो है वो कम होना चाहिए, और एनर्जी के साथ साथ आप कह सकते हो कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का वो कम हो जाना चाहिए. अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग के बाद कम हो गया दैट मीन्स कि वो स्टेबल बॉन्ड बना, राइट. तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं
Further, इनमें we will discuss about Lewis symbols. So Lewis symbols are also known as electron dot symbols or electron dot structures, which we have done in your 10th standard. इसमें हम लोग बेसिकली आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग. तो इनके केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन होता है. वो या तो अपने आप को डोनेट, कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या फिर उसको गेन करेगा. ठीक है. सो गेन, और अगर उसने लॉस भी करना है इलेक्ट्रॉन्स का, गेन भी करना है इलेक्ट्रॉन्स, वो हर एक चीज़ डिपेंड करेगी उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. लाइक इन केस ऑफ लिथियम वी आर हैविंग लाइक 2 1. इसका अटोमिक नंबर 3 होता है ना, तो इसको हम 2 1 लिख देते हैं. 1 इसके वैलेंस शेल में है, तो लोएस्ट सिंबल फॉर लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम के ऊपर 1 डॉट, मीन्स इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. लाइक उसके बाद फिर बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 2 2, तो बेरिलियम के बाहर हमने 2 डॉट्स लगा दिए. तो ये होमवर्क इज़, आप लोगों ने ये चीज़ 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए मुझे लुईस के सिंबल्स लिख के उसका PDF सेंड करना है ऑन माई मेल. ओके. सो नाउ ये तो हमने कर लिया कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम ऐसे शो करेंगे, वो मैं बताएंगे कि इसकी कितनी कैपेसिटी है बॉन्डिंग की. राइट. सो इसके बाद है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. लुईस का सिंबल हमें हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. नॉट ओनली फॉर दीज लोअर एलिमेंट्स, आपके पास अगर लाइक कैल्शियम आ जाता है, एटॉमिक नंबर 20 है, 2 8 8 2, तो वैलेंस शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके साथ वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है या आयनिक बॉन्डिंग बनाता है, वही डिसाइड करेगा. राइट. सो सिग्निफिकेंस में जो सेकेंड थिंग वी कैन लर्न इज कि ये हमें ग्रुप वैलेंस ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं. ग्रुप वैलेंस ऑफ एलिमेंट से मतलब है लाइक अगर हम लोग लिथियम की बात कर रहे हैं, वी नो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. अब या तो ये इसको डोनेट कर दे या एक और इसके साथ पेयरिंग के लिए गेन कर ले. अब अगर वो लूज़ करे या शेयर करे, दोनों केसेस में ये मोनोवेलेंट आयन ही बनाएगा. मोनो मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो वो डाइवेलेंट बनाएगा, बिकॉज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डाइवेलेंट बना लेगा. ठीक है जी. देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बोरोन की, तो ट्राइवेलेंट बना लेगा. 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन. तो कॉमन वैलेंस हर एक एलिमेंट का इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल्स, और 8 में से माइनस कर दे उतने. लाइक अगर आपके पास है नाइट्रोजन का केस ऐसा है, इसमें 2 और 5 है. ठीक है. 1 2 3 4 और ये हो गया 5. तो हमने 5 वैलेंसी नहीं लेनी. वी नो ना, अगर आपकी वैलेंसी 4 से एक्सीड करती है तो व्हाट वी डू इज़ 8 - 5 दैट इज़ 3. तो इसकी कैपेबिलिटी है कि 3 बॉन्ड्स बना सकता है. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्टेट रूल एंड मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट atoms combine either by transfer of valence electrons from one atom to other, from one atom to other, or by sharing of electrons in order to have octet
in their valence shells. So octet rule is what? एटम्स कंबाइन करेंगे, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दें एक एटम से दूसरे एटम को, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लें ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, उनके वैलेंस शेल में एक ऑक्टेट आ जाए उनके पास. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल we have sodium. Sodium is 281. दैट मीन्स इसको हम ऐसे Na और डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सोडियम क्या करेगा? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एंड ये बन जाएगा Na पॉजिटिव विथ 28. राइट. अब 28 है, दैट मीन्स Na का ऑक्टेट कंप्लीट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, चाहे वो एक एटम दूसरे एटम को दे के कर ले, चाहे वो शेयरिंग करके कर ले. ये इनके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है बेटा. सो मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जो आता है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ bonds. First one is ionic bond and second one is covalent bond. Ionic bond generally formed by donating or gaining by losing or gaining electrons. और about covalent bond is ये just यहाँ पे sharing of electrons होता है. ठीक है. तो we will proceed further with ionic bond in detail, then we will do covalent bond. Ionic bond is also known as electrovalent bond. ये bonds आपके generally ionic compounds में आपको मिल जाएंगे. Right? So how to define it? When a bond is formed by transfer of one or more electrons of one atom to other so as to complete its octet or to acquire नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड. तो अगर बॉन्ड आपका बना है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, या एक इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफ़र करा हो या एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र करा हो एक एटम से दूसरे एटम को, ताकि हमारा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, या फिर हम लोग अचीव कर पाएँ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इसमें एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट हमारा जो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. हाउ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोडियम आपका बनेगा सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. नाउ वी नो दैट कि सोडियम के पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर था 11, मतलब नियॉन का होता है 10. नियॉन प्लस इसमें 3s में 1 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव में गया तो यहाँ पे हमारे पास अकेला नियॉन रह गया. दैट मीन्स अगर पहले इसके पास 281 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अभी इसके पास कितने रह गए हैं? 28. तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया ना नियरेस्ट वाली. सोडियम के पास तो नियॉन ही था, तो नियरेस्ट वाली इसने अटेन कर ली. सेम मैनर में क्लोराइड आयन की अगर बात करें 287, वी नो इसका 17 होता है. एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो ये बन जाएगी Cl नेगेटिव 288. तो 288 18 हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मेरा यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि नियॉन मेरा 10 कवर कर लेता है. 3s2 3p5, लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये मेरा नियॉन
3s2 3p6 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। और 18 किस नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन की है, तो आप यहाँ पे आर्गन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो मेरा एक कैटायन है और ये वाला एनायन है, दे बोथ विल कंबाइन, बिकॉज एक के पास देने की कैपेबिलिटी है, एक के पास लेने की कैपेबिलिटी है, तो दे विल फॉर्म ionic bond and there is a formation of NaCl, or we can also write Na positive Cl negative, right? So जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेशन करा है NaCl का, इन सेम मैनर योर होमवर्क इज़ यू हैव टू डू द फॉर्मेशन फॉर CaF2, ये आपका होमवर्क है। Then you have to do this thing for MgO, then Na, I think this is not visible, Na2O, इन तीनों का formation plus lowest symbols for 1 to 20 atomic numbers you have to do, and make their PDFs, send to my mail ID just like you have done for your exams, right?